साधना में जो हमारी बाधाएं आती हैं, कैसे हम महाराज भरत के चरित्र से सीखें कि एकदम एकाग्र चित्त की हम साधना कर सकें। तो महाराज भरत का जो टेक्निकली देखा जाए तो ये पतन कहलाएगा, लेकिन वैसे पतन नहीं है। क्यों? भगवान ने उनकी चेतना की पूरी रक्षा की। और ये विश्वाचार्य ठाकुर जी बताते हैं कि कोई भी जीव अपने आध्यात्मिक स्तर से गिरता है, उसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है अपराध और दूसरा कारण होता है भगवान की इच्छा। ये भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान हम सब साधकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक मन और बुद्धि और शरीर के साथ जब हम साधना करते हैं तो हमेशा खतरा रहता है, कभी भी पतन हो सकता है। पदम पदम या तो विपदम। कभी भी किसी साधक को ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं मुक्त अवस्था में आ गया हूं। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद हमारा गोत्र बदल जाता है। क्या गोत्र हो जाता है? अच्युत गोत्र। अच्युत का मतलब क्या होता है? जो कभी गिरेगा नहीं। तो हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है, लेकिन हम अच्युत नहीं हुए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, कभी भी गिर सकता हूं। इसलिए हमेशा भय रहना चाहिए कि मैं जिस आध्यात्मिक स्थिति को मैंने प्राप्त किया है उससे मेरा पतन ना हो जाए। फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भय एक अच्छा भय है और हर साधक को ये भय होना चाहिए। अजामिल के प्रसंग में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भय रखना रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। जैसे 4 नियम हम पालन करते हैं, नो कहीं मांसाहार नहीं, मदिरापान नहीं, भ्रष्ट व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, वैसे ही 5वां नियम ये है कि डर के रहना चाहिए माया से कि मेरा पतन ना हो जाए। ये भय रखना चाहिए। फार्मूला रखना चाहिए FFPP, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। रोज प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद जी से, भगवान से मुझे बचा के रखना, गिर ना जाऊं। क्योंकि भरत महाराज जी का प्रसंग यही सिखाने को है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। साधु सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इतनी ऊंची स्थिति पे आके भरत महाराज जी डिस्ट्रैक्ट हो गए। भक्ति में क्या होना चाहिए कि हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण पद बाई पद बढ़ना चाहिए। आनंदम बुद्धि वर्धनम। और ऐसी आकर्षण में होना चाहिए कि बाकी सब चीजें बेकार लगे। लेकिन यहाँ भरत महाराज का कृष्ण के प्रति आकर्षण होने के बाद फिर एक हिरण से आकर्षण हो गया, उल्टा काम हो गया। हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं है। हमें तो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए। और साधना भक्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ जाए। मन नहीं लगता, बट ये इनके प्रकार मना कृष्ण निवासी। मन भागता रहेगा। मन में पुराने कई जीवनों के उल्टे सीधे संस्कार भरे पड़े हैं। कोई चीज दिखाई जाती है मन कहीं का कहीं चला जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को देखा, अरे उसकी शक्ल उससे मिलती है, वो वैसा कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। अर्च वगैरह के सामने भी खड़े होते हैं तो मन कहीं और भाग रहा होता है। जब करे हो तो मालूम ही है मन कहाँ कहाँ जा रहा होता है। लेकिन हिम्मत नहीं आनी, मन को जबरदस्ती लगाना है। ये इनके प्रकार मन को लगाना है। अगर कोई साधक ये सोचे कि उसको अपनी साधना से किसी और चीज में आनंद आ रहा है, ये उसके लिए सबसे बड़ी हानि है। 4 कुमार जब पृथु महाराज को संदेश दे रहे हैं, 4थे स्कंद के 22वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक बताते हैं, नाता पर तरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमा यद अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम आत्माना स्वव्यतिक्रमात्। नाता पर तरो लोके, इससे बड़ा और कोई संसार में अड़चन नहीं है किसी मनुष्य के असली स्वार्थ के लिए। सबसे बड़ी अड़चन क्या है? यद अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम, अपने साक्षात्कार को छोड़कर कोई संसार की और वस्तु हमें प्रिय लगती है। सबसे बड़ा खतरा। कितना सुंदर श्लोक है। अपने आत्म साक्षात्कार से बढ़कर हमें अपना बिजनेस ज्यादा प्रिय लगता है, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अपना परिवार ज्यादा प्रिय लगता है, अपना शरीर ज्यादा प्रिय लगता है, अपना आईफोन ज्यादा प्रिय लगता है। तो सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस से ज्यादा प्रेयस ज्यादा प्रिय लगता है तो खतरा है। भरत महाराज के साथ यही हुआ। उनको डियर बहुत डियर लग रहा था। कृष्ण इतने डियर नहीं लग रहे थे, डियर ज्यादा डियर लग रहा था, तो इसलिए उसमें वो फंस गए। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। जिस चेतना में पहुंचे हुए थे, अगले जन्म में वो ऐसे हिरण बने
जो इधर उधर नहीं घूमते थे, साधु संतों के आश्रमों में ही रहते थे और उनको पिछला जन्म याद था। लेकिन हम सबके साथ ऐसा नहीं हो जरूरी। भगवान रक्षा, जितनी हम भक्ति की है वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन हमें जो इस सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है उसको खोना नहीं चाहिए। गुरु महाराज अक्सर कहते थे, कुछ भी करो भक्ति को हाथ से फिसलने ना दो ना। श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की, श्री पंच तत्व की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो ये जो मन हमारा हमेशा विक्षेपित रहता है, इधर उधर भागता रहता है, इसका मतलब क्या है? विचलित मन का मतलब है अपराध। हमारे अपराधों का मुख्य कारण है विचलित मन। जब भी हम कोई काम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो हम अपराध करेंगे। अपराध का मतलब है मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा को क्रॉस करेंगे। अर्च वगैरह की सेवा कर रहे हैं, ध्यान से नहीं कर रहे, सेवा अपराध। किसी जीव से व्यवहार कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, जीव अपराध। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक चिड़ियाघर में गए विदेश में। तो एक सन्यासी थे उनके साथ, उनको नया नया सन्यास मिला था, नया नया दंड था उनके पास। तो देखा सामने पिंजरे में शेर है, तो अपने दंड से शेर को छेड़ने लगे। मुझे आनंद आ रहा था उनका, शेर तो पिंजरे में बंद है, उसको छेड़ रहे थे, आनंद खुश हो रहे थे। प्रभुपाद ने खूब डांटा, ये मर्यादा व्यतिक्रम कर रहे हो, अभी पिंजरा खोल दो फिर करके दिखाना। तो जीव के प्रति अपराध कर रहे हो आप, उनसे अपने आप को हायर पोजीशन पर जबरदस्ती उसको तंग कर रहे हो, ये जीव अपराध है। ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या स्थिति है, तो जहां हम अपना ध्यान भटकेगा हम अपराध करेंगे। ड्यूटीज में सही ढंग से हम देखते हैं, कई बार आरती करते हैं, भूल जाते हैं किसी विग्रह को, या सही मन कहीं और होता है, एब्सेंट माइंडेड होते हैं तो गलती कर जाते हैं। नाम अपराध, नाम को ध्यानपूर्वक नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से सारे अपराधों की जननी है। वैष्णव अपराध, साधु संघ में आए और ध्यानपूर्वक उनसे व्यवहार नहीं किया, निश्चित रूप से मर्यादा को तोड़ेंगे, अपराध। तो जहां हमारा मन अटेंटिव नहीं है हम अपराध करेंगे। अपराध का मतलब मर्यादा को तोड़ेंगे। तो बोले क्या हो गया प्रभु जी? जहां मर्यादा को तोड़ते हैं, जहां अपराध करते हैं, अपराध का मतलब है कृपा से वंचित हो जाते हैं, और जहां कृपा से वंचित होते हैं जीव खुश नहीं रह सकता। इसलिए ये भौतिक जगत अपराधियों के लिए जेल खाना है, यहाँ कोई खुश नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं मर्यादा क्या है, मर्यादा का हम व्यतिक्रम करते रहते हैं। और मन हमें ऐसे धोखा देता है कि मर्यादा तोड़ो और अपनी मर्जी करो, खुश रहेंगे। जितनी मर्यादा को तोड़ेंगे, जितने अपराध करेंगे, उतनी सजा बढ़ती जाएगी और फंसते जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसलिए इस मन को टैकल करना बहुत जरूरी है, इसको सीखना कैसे टैकल करना है बहुत जरूरी है। और इन चारों अपराधों में जीव अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, इसकी जो जड़ है वो है नाम अपराध। अगर हम नाम को ध्यानपूर्वक करना शुरू कर दें तो हम सारे अपराधों से धीरे धीरे बच सकते हैं। इसलिए महात्मा प्रभु कहते हैं कोई भी जीव अपने आप को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा सकता है ध्यानपूर्वक जप करके, और कोई भी जीव अपना सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है ध्यानपूर्वक जप ना करके। लेकिन हम लोग बुरा ना माने, हम हरिनाम को इतना कैजुअल लेते हैं। हमें शुरू में बताया जाता है प्रभु जप करो, कैसे भी करो, बस हरे नाम एव केवलम, उद्धार हो जाएगा, भगवतधाम पहुंच जाएगा, लो प्रभु लो, कोई चिंता नहीं है, सोते खाते उठते बहते नाम लो। वो हमारे मन में चला गया। प्रभु जी ने बोला था सोते हो, मैं सोते ही जप करूंगा ना। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो कि नींद में भी जप कर रहे हो। ये नहीं कि जप करते करते सोवो, सोते सोते जप करो। तो इतना जप करना है, अच्छे ढंग से जप करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, वही एकमात्र साधन है, उसी को ही हम असावधानी पूर्वक करेंगे तो कहां स्कोप है, कहां जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। यही अपने आप में एक शॉर्टकट है। इसीलिए इसको क्या बताया गया है? सभी साधनाओं का राजा बताया गया है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारा इतिहास बहुत खराब है, मन गंदे भावनाओं से भरा हुआ है, कहीं पहले हम अपराध कर चुके हैं, लेकिन विजय किसकी होगी? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम मुझे निश्चित रूप से पार कर देगा। लेकिन
संकीर्तनम होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं संकीर्तन का मतलब है सम्यक रूपे न कीर्तन, पूर्ण रूप से कीर्तन होना चाहिए। सम्यक मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से सब एक साथ होने चाहिए, तब वो कीर्तन है। शरीर में बैठे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, भावनाएं कुछ और हैं, वो संकीर्तन नहीं है। वो खाली कीर्तन होगा, संकीर्तन नहीं होगा। उस प्रकार के कीर्तन से चेतोदर्पण मार्जन नहीं होगा।